Welcome children. In this video I am going to explain you two very important functions of a string which are len function and capitalize function. Now as the name suggests, len function is used to return the length of the string in terms of number of elements present in the string. तो एक स्ट्रिंग में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इसके बेसिस पे ये आपको लेंथ बताता है, साइज़ नहीं बताता। ठीक है, ये नहीं बताता कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, ये बताता है कि उस स्ट्रिंग में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आप इसका एग्जांपल देखिए। आप यहाँ पे पहले देखिए, दिस फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ओके, इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट विद इन दैट स्ट्रिंग। सो दिस वे वी यूज़ इट, हम लेन लिखते हैं और उसमें स्ट्रिंग पास कर देते हैं। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे str क्या है? str इज द स्ट्रिंग हुज लेंथ हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है सेल्फ हेल्प, ये एक स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ निकाली तो 9 आ रही है। देखिए कैसे, SELF, ये 4 हो गए, फिर एक स्पेस है, हेल्प में 4 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से 9 आ गया। देखिए कैसे, सेल्फ में 4 कैरेक्टर्स, हेल्प में भी 4 कैरेक्टर्स और +1 किसका? स्पेस का, टोटल 9 हुआ। तो देखिए 9 इसकी लेंथ आ रही है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, ये एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग है जो कि मल्टीपल लाइंस पे लिखी गई है, तो ये जो बैकस्लैश है इसको लेंथ में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो माई नेम में माई के पास 2 कैरेक्टर्स, फिर एक स्पेस है +1, फिर नेम का 4 साइज़, फिर प्लस इज़ का 2 साइज़, फिर एक स्पेस है, और फिर उसके बाद सचिन में 6 लेटर्स हैं। तो टोटल कितने हो गए? 16। देखिए कैसे, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 3 7 + 3 आपका हो गया 10, 10 + 6 16। ओके, तो ये इस तरह से लेंथ निकाल के देता है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा कैपिटलाइज फंक्शन। दिस फंक्शन रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद फर्स्ट लेटर ऑफ द लाइन कैपिटलाइज्ड एंड रिमेनिंग कैरेक्टर्स कन्वर्टेड इनटू लोअर केस। यानी कि अगर आपकी कोई स्ट्रिंग है तो उस स्ट्रिंग का सबसे पहला वर्ड जो है, मान लीजिए उस स्ट्रिंग में 4 वर्ड्स हैं, तो उस स्ट्रिंग का जो सबसे पहला वर्ड है उसका सबसे पहला लेटर को ये कैपिटल कर देगा। ठीक है, और रिमेनिंग जितने भी लेटर्स हैं उस स्ट्रिंग में वो सब स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये काम होता है कैपिटलाइज का। अब आप एक एग्जांपल से देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है नो पेन नो गेन। इस स्ट्रिंग में आप देख सकते हैं कुछ लेटर कैपिटल हैं, कुछ लेटर स्मॉल है, जैसे कि ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, जी कैपिटल है। तो इस तरह से देखिए ये स्ट्रिंग कैसे चेंज हुई। पहली चीज़ तो ये चेंज नहीं हो रही है, ये जो भी चेंजेस करता है एक नई कॉपी बनाता है स्ट्रिंग का और उसमें चेंजेस करता है। तो ओरिजिनल वैसी ही रह जाएगी जैसे वो पहले थी, यानी एस विल रिमेन एज इट इज़ इवन आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। और ये जो हमें रिटर्न हो रहा है वो एक अनदर स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग के हेल्प से ये स्ट्रिंग बनी है, लेकिन ये दोनों सेपरेट स्ट्रिंग्स हैं। तो अब देखिए इसने क्या किया, नो का पहला लेटर कैपिटल कर दिया और बाकी रिमेनिंग जितने भी लेटर्स हैं वो सब स्मॉल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो ये काम कैपिटलाइज का होता है। अब एक और फंक्शन होता है हमारे पास, टाइटल नेम का फंक्शन। ठीक है, ये एक टाइटल फंक्शन है, इसको भी हम एक स्ट्रिंग से कॉल करते हैं, और जिस भी स्ट्रिंग से हम इसको कॉल करते हैं ये भी कुछ फर्स्ट लेटर को कैपिटल बनाता है, लेकिन ये कैपिटलाइज से थोड़ा अलग है। देखिए इस स्क्रीन में देखिए, यहाँ पे देखिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है बी हेल्दी बी वाइज। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो टाइटल फंक्शन है ये हर वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल और रिमेनिंग लेटर्स को स्मॉल बनाता है, लेकिन कैपिटलाइज सिर्फ पहले वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल और बाकी को स्मॉल। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, बी कैपिटल, हेल्दी में एच कैपिटल, बी में बी कैपिटल और वाइज में डब्ल्यू कैपिटल। तो इसने हर वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल बनाया, लेकिन कैपिटलाइज क्या कर रहा था, कैपिटलाइज देखिए क्या कर रहा है, आपकी सिर्फ स्ट्रिंग के पहले वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल कर रहा है और रिमेनिंग सारे कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉल में। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और है। पहली बात तो ये है कि कैपिटलाइज फंक्शन सिर्फ पहले वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल करता है, लेकिन टाइटल फंक्शन सारे वर्ड्स के पहले लेटर को कैपिटल करता है।
दूसरी चीज़ जो इनके बीच में कॉमन है वो ये है कि ये रिमेनिंग लेटर्स को स्मॉल में भी कन्वर्ट करते हैं। ये भी काम देखिए कि ये AIN देखिए स्मॉल हो गया, इसमें ए कैपिटल से स्मॉल हो गया, O भी स्मॉल हो गया, ठीक है। तो ये काम इनके बीच में कॉमन है कि ये जिसको कैपिटल करना है उसे तो कैपिटल करते हैं लेकिन रिमेनिंग को स्मॉल भी करते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट your len and capitalize function and the difference of capitalize function with title function. I hope this is clear to you. If you have any confusion, you can write it in the comment section. Thank you so much.